Hello everyone. So now we are going to study present indefinite tense in the case of affirmative. Affirmative case में हम बात करेंगे इसका रूल नंबर 1. It is really very important for you to enhance your grammar knowledge. पर ग्रामर नॉलेज को एनहेंस करने के लिए आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हिंदी का कॉन्सेप्ट होता है किसी भी वाक्य को लिखने का वो क्या है, और इंग्लिश में किसी भी वाक्य को लिखने का या बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए. देखिए हिंदी का कॉन्सेप्ट कहता है सबसे पहले आपको कर्ता लगाना है. कर्ता उसे बोलते हैं जो क्रिया करता है, जो काम करता है. जो काम करता है वो कर्ता होता है. मैं इस समय करता हूं क्योंकि मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं या मैं चल रहा हूं या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो ये करता हुआ यानी कि आई करता है. ठीक है. उसके बाद हम हिंदी में लगाते हैं कर्म. जैसे आपने देखा होगा कर्म मतलब क्या काम करता हूं, मतलब देखिएगा पहले क्रिया, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं. ये होता है हिंदी का कॉन्सेप्ट, कर्ता कर्म क्रिया. अब ये कर्म क्या होता है देखिएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं. भाई जो यहां क्रिया है, जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है पढ़ाने का. ये मैंने इसलिए ब्लू से लिखा हुआ है. तो जो क्रिया मैंने की बेटा वो पढ़ाने की की. ठीक है. अब क्या अंग्रेजी ने मुझे पढ़ाया या मैंने अंग्रेजी पढ़ाया ये देखना होगा. तो ये पता चलेगा कि कर्ता है या कर्म है. तो जो इस क्रिया को करेगा, ठीक है बेटा, वो तो कर्ता होगा, और जिस पर ये की जाएगी उसे हम लोग कर्म बोलते हैं. हो सकता है आपको समझ में ना आया हो. जैसे आप देखिएगा एक सबसे कॉमन सेंटेंस मैं आपको बताता हूं. ये देखिए, वे तुम्हें गाली देते हैं. तो देखो यहां पे ऐसा नहीं है कि तुम गाली नहीं दे सकते या वे गाली नहीं दे सकते. देखना पड़ेगा. देखिएगा, वे तुम्हें गाली देते हैं, क्रिया हुई है गाली देना, पर गाली दी किसने? गाली दी है तुमने या फिर उसने, या तो उन्होंने, वे ने दिया है, तो गाली वे ने दी है, तो वे तुम्हें गाली देते हैं. तो वे माना जाएगा इसमें सब्जेक्ट. फिर आगे देखो आपका कर्म, और ये हो गया आपका एक्शन, वर्ब हो गया. तो इंग्लिश में अगर हम इन्हें बनाएंगे तो सब्जेक्ट आपका सेम रहता है, लेकिन आपको पहले ये जो क्रिया है इसको लगाना पड़ेगा पहले, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं वर्ब या एक्शन, और ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट. बस ये ध्यान रखें आप. अगर इतना सा आप ध्यान रखेंगे तो आप आराम से अंग्रेजी को बोल भी पाएंगे, और उसके जो हिंदी के वाक्य जिनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. चलिए समझाने की कोशिश करते हैं फिर से. मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं. तो यहाँ पे बेटा जो ना देखो, अंग्रेजी ने मुझे तो नहीं पढ़ाया ना, तो ये क्रिया किसने करी? ये क्रिया मैंने करी. तो यहाँ पे आप लोग लगाएंगे आई, और आई क्या करता है? आई करता है टीच. तो आ गया आई टीच इंग्लिश. अब यहां पर ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो करते हैं आई एम टीच इंग्लिश, या इस तरीके से बना देंगे आई टीच, आई इंग्लिश टीच. वो गलत है. तो सिंपल तरीका आप ध्यान रखें बेटा, पहले आप लोगों को लगाना है सब्जेक्ट, किसने कार्य किया, फिर वो वर्ब जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उस वर्ब से रिलेटेड क्या है, किस पे वर्ब की गई है, क्योंकि वर्ब रिलेटेड है अंग्रेजी से, इंग्लिश से, तो फिर आपने इंग्लिश को उसमें लिंक कर दिया, जोड़ दिया. देखिए वह अंग्रेजी पढ़ाती है. अब ये क्यों दिया गया है? क्योंकि वह के साथ जो है वह की अंग्रेजी पढ़ाती है, तो चलो सी आएगा यहाँ पे, सी. लेकिन टीच नहीं आ सकता. आप यहाँ पे टीच नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब में एस आपको लगाना होता है. तो आप देखिएगा क्या स्ट्रक्चर बनेगी. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट. अदर वर्ड्स भी लगा सकते हैं. मैंने आपसे बताया था, पिछली वीडियोस में बताया था, अदर वर्ड्स मतलब जैसे डेली है ना, एवरीडे, एट दिस टाइम, इस प्रकार के वर्डों को हम अदर वर्ड्स कहते हैं. यहां पे आपका आएगा सब्जेक्ट जो प्लूरल होना चाहिए, उसके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आएगा आपका ऑब्जेक्ट. और देखो मैं यहाँ पे स्पेस है तो मैंने अदर वर्ड्स भी लिख दिया है. डेली, एवरीडे, ये सब आपके अदर वर्ड्स में आएंगे. टुडे हो, यस्टरडे हो, सब उसमें आता है. तो सी आ गया. टीच नहीं आएगा, क्या आएगा? टीचिस. और वो भी क्या पढ़ाती है बेटा? इंग्लिश. मींस ये है अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको केवल सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगा देना, और बस आपका वाक्य कंप्लीट. उसके बाद अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, वर्ब में एस लगाना होगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा. अगले वाक्य की बात करेंगे. मैं सब जानता हूं. तो जानता हूं यहां पे एक वर्ब है. अब देखना ये है कि सब जानता, इसमें क्रिया होना मतलब वर्ब करता होगा या फिर मैं इसमें करता होगा.
जानता कौन है, मैं जानता हूं ना, तो यहाँ पे आई को सब्जेक्ट माना जाएगा, तो आई आएगा, फिर वर्ब क्या है यहाँ पे नो, और सबकी मतलब यहां सबको जानता हूं नहीं बोला, सब जानता हूं मींस एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। अगर ये वाक्य ऐसे बना होता मैं सबको जानता हूं, तो फिर हम इंसानों की बात करते, तो फिर यहां पे आता आई नो एवरीवन। ठीक है, अगला वाक्य देखिएगा, मुझे सब जानते हैं। अब यहां पे आप देखिएगा, क्या मैं जानता हूं, नहीं, यहां पे सब जानते हैं। देखिए ये इससे लिंक हो रहा है, मुझे सब जानते हैं, मुझे सब जानते का मतलब क्या हुआ कि यहां पे मैं किसी को नहीं जानता हूं, लेकिन सब मुझे जानते हैं, ये कह रहा है। तो यहां पे आप शुरू में लगाएंगे एवरीवन या एवरीबॉडी, एवरीवन, फिर आप वर्ब लगाएंगे नोज, मैंने आपसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सब्जेक्ट के बाद आपको बस वर्ब लगानी है, क्या क्रिया करता है, सब मुझे जानते हैं, तो एवरीबॉडी नोज मी यहां पे आ जाएगा। चलिए अब अगला वाक्य बनाते हैं, इनको अभी थोड़ी देर के बाद बनाएंगे, पहले देखिए मुझे सब पता चल जाता है, तो यहां पे पता चल जाता है, तो सबको पता चल जाता है मुझे, तो ये वर्ब मुझसे लिंक कर रही है, मुझसे रिलेटेड है, तो जो कार्य मुझसे रिलेटेड होंगे उसके लिए मैं आई लगाऊंगा, ये मेरा सब्जेक्ट, फिर मुझे वर्ब लगानी है, पता चल जाना, तो इसके लिए मीनिंग होती है कम टू नो, आई कम टू नो, और बेटा यहाँ पे सबको बनी है, सबकी यहाँ पे एवरीथिंग दिया जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एवरीथिंग। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, नहीं आया तो आप इधर देखिएगा, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं, तो इसके लिए आपने मीनिंग सुनी होगी रीड और स्टडी, रीड भी लगाते हैं कुछ लोग, स्टडी भी लगाते हैं, ठीक है बेटा, रीड्स हो जाता है, स्टडीज हो जाता है। अब देखो रीड का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज मैं पढ़ रहा हूं, मैंने यहां से लेके यहां तक पढ़ा तो रीड हुआ, रीड करना हो गया, लेकिन स्टडी मींस क्या है कि आप उस चीज को पढ़ते हैं, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो बड़ा कोर्स हो गया, तो आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी ऐसे करके, अगर हम क्लास की बात करते हैं मोस्टली, तो हम लोग स्टडी का प्रयोग कर सकते हैं, आई स्टडी इन क्लास 10th, आई स्टडी इन क्लास 10th, इस तरीके से बेटा आप बना सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे आई रीड इन क्लास 10th भी लगा सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा सी, अब स्टडी है बेटा, तो स्टडीज में क्या लगेगा आप देखिएगा आप लोग, अगर y आया हुआ होता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो आपको y के स्थान पर क्या लगाना होता है, IES लगाना होता है, तो ये बन जाएगा सी स्टडीज इन क्लास 10th। क्लियर है, आप रीड्स इन क्लास 10th भी लगा सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, हमने तो हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया। अब अगर आप क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो स्टडी करना हो गया, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर चीज को पढ़ रहे हैं, बस एक पेज या 2 पेज या किसी बुक को पढ़ रहे हैं, तो उसको हम रीड बोल देते हैं। जैसे कि एक आप उपन्यास पढ़ते हैं या कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं, तो उसमें रीड लगा लेते हैं। तुम झूठ बोलते हो, देखिएगा, तुम झूठ बोलते हो, क्रिया है झूठ बोलना, टेल अ लाई बोलते हैं, और बोलता कौन है, यू, तो बन गया यू टेल अ लाई, यू टेल अ लाई, है ना, बिल्कुल सिंपल। वह पूरे दिन टीवी देखती है, तो देखता है अगर, तो फिर वॉच द टीवी, अगर देखती है तो फिर भी वॉच द टीवी, लेकिन वहां पे देखता है तो ही आ जाएगा, तो हम यहाँ पे देखता है कर देते हैं, क्योंकि सी के ऊपर हम वाक्य बना चुके हैं ऑलरेडी। तो वह पूरे दिन टीवी देखता है, तो यहाँ पे हमने बनाया ही। अब इसके लिए ऑलवेज नहीं होगा, होल डे होगा, लास्ट में लगाएंगे। टीवी देखता है तो मतलब ही वॉचेस, एस लगाना बिल्कुल अब आप सीख गए होंगे। ठीक है, आपको सब चीजें बताई गई, कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। उसके बाद अफर्मेटिव का रूल नंबर 1 पढ़ाया जा रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगाना है, और कहां पे हम लोग एस लगाते हैं, यस लगाते हैं, ये भी आपको पिछली वीडियोस में बताया जा चुका है। ही वॉचेस टीवी द होल डे, पूरे दिन के अंग्रेजी यहाँ पे द होल डे, थ्रू आउट द डे भी लगा लेते हैं या द होल डे भी लगा लेते हैं। वे तुम्हें गाली देते हैं, फिर बात करते हैं, देखो यहां पे देखो, तुम भी गाली दे सकते हो और वे भी दे सकते हैं, लेकिन को आप इसे पढ़िए, वे तुम्हें गाली देते हैं, मींस यहां पे कर्ता कौन है और कर्म कौन है, करने वाला वे, और जिसके ऊपर हुआ है कि क्या, वो तुम। अगर तुम किसी को गाली देते हो, जैसे कि तुम उन्हें गाली देते हो, तो फिर यहाँ पे यू पहले आएगा और वो दे का बन जाएगा देम बाद में, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाना है, पहले दे, एब्यूजेस आएगा या एब्यूज आएगा, बताइए, एब्यूजेस या एब्यूज, क्या आना चाहिए, एब्यूज आएगा ना, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे एब्यूज यू, ये बन जाएगा। वे मुझे गाली देते हैं, दे एब्यूज मी, और तुम मुझे गाली देते हो, यू एब्यूज मी, तो सिंपल तरीका है।
वह कंचे खेलता है। तो यहां पर आएगा बेटा ही। अब जैसे आप ही बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, आप अपनी किसी मैडम का एक का नाम, सर का नाम ले रहे हैं, माय फादर का नाम ले रहे हैं, बस दिमाग में लगा लीजिएगा। तो आपको वहां पे वर्ब में एसएस लगाना है। ही खेलने के लिए बेटा क्या होती है, प्लेस, और कंचे के साथ मीनिंग आती है बेटा विद मार्बल्स। तो ये मीनिंग होती है प्ले विद मार्बल्स, कंचे के साथ खेलना, तो विद मार्बल्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि इसलिए हमने ऐसा लगाया कि ये ही था, मार्बल्स, की कंचा एक नहीं होगा, कंचे ज्यादा होंगे, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे ही प्लेज विद मार्बल्स होगा। एक कंचे से कोई नहीं खेलेगा। कोई उसे रोज परेशान करता है। अब परेशान कौन करता है, उसे या कोई, मतलब परेशान करने वाला आदमी कौन है, वह है या कोई है, कोई है ना, पता नहीं उसका में, तो सम बड़ी लगाते हैं, या फिर इसके लिए हम समवन लगा सकते हैं, समवन डिस्टर्ब्स, परेशान करने की मीनिंग होती है डिस्टर्ब, लग जाएगा डिस्टर्ब्स हिम डेली, हिम डेली। इस तरीके से वाक्य आपका बन जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट जिसे हम कर्ता बोलते हैं, ये हो गया आपकी वर्ब, ये हो गया कर्म, और ये हो गया आपका अदर वर्ब्स। चलिए, मैं रोज तुम्हारे जैसों को ही देखता हूं। तो यहां पे देखना मतलब रोज तुम्हारे जैसे मिलता हूं, तुम्हारे जैसे मतलब द पीपल लाइक यू। तो मीनिंग देखिएगा, बनाएंगे इसको, आई मीट, मीट मतलब मिलना, देखना एक ही मतलब है, यहाँ पे देखने का मतलब है मिलना है। आई मीट the people like you, the people like you daily, like you daily। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं रोज तुम्हारे जैसों से ही मिलता हूं।